मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हमारा जो एक टॉपिक है पंच महायज्ञ, जो कि एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी यूनिट फर्स्ट का ये हिस्सा है। और हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो पंच महायज्ञ हैं उसका हमारे जीवन में एक बड़ा विशेष महत्व है, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से, आप कुछ भी कह लीजिए, पंच महायज्ञ का हमारे जीवन में एक बड़ा विशेष महत्व है। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए पंच महायज्ञ के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, वे सभी सत्कर्म जो हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं उन्हें यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, सारे अच्छे कर्म जो हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सत्कर्म कहते हैं। और वही सद्कर्म क्या कहलाते हैं? यज्ञ कहलाते हैं। प्रतिदिन करने वाले कर्मों को यज्ञ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति ऐसा मानती है कि प्रतिदिन हम जो भी कर्म करते हैं वो क्या है? एक प्रकार का यज्ञ ही है। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि पूजा नहीं है। यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्नि पूजा नहीं है कि हमने अग्नि को प्रज्वलित किया और पूजा अर्चना करने बैठ गए, ये कोई यज्ञ नहीं है। ठीक है, यज्ञ का व्यापक स्वरूप धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ यज्ञ का मतलब सत्कर्म से है। मतलब प्रतिदिन हम जो सदकर्म करते हैं, कर्म नहीं, सिर्फ सदकर्म की बात हो रही है। अब प्रतिदिन कौन से कर्म करना है आपको? सदकर्म करना है, तो किसकी श्रेणी में आएगा? वो यज्ञ की श्रेणी में आएगा। वैदिक ग्रंथों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं? 21 प्रकार के। ठीक, लेकिन गृहस्थ जीवन में या गृहस्थ आश्रम में रहकर हम 5 प्रकार के हम जो हैं यज्ञों का पालन करते हैं या 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति इन 5 महायज्ञों का पालन करता है वह सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऋण होता है, हमने 5 प्रकार के ऋण देखे और हर प्रकार के ऋण के लिए एक यज्ञ होता है। ठीक, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वही यज्ञ है। मतलब हम गृहस्थ आश्रम में रहकर जो कर्म करते हैं वही हमारे लिए यज्ञ है, ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का विस्तृत अर्थ कर्म ही है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संस्कृति में यज्ञ का विस्तृत अर्थ क्या है? कर्म है या काम करना है। यज्ञ के अगर हम लोग प्रकार देखें तो यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। और याद रखिएगा, इन 5 महायज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहा जाता है। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है। मतलब पंच महायज्ञों का जो उल्लेख है सर्वप्रथम हमको सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लेकिन इनका जो विस्तृत विवेचन है या इसकी विस्तृत जो चर्चा है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? मनुस्मृति में देखने को मिलती है। तो आइए हम पंच महायज्ञों को एक एक करके लाइन से देखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो लिखा हुआ है, देखिए, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। इसका उद्देश्य समाज को शिक्षित, शिष्ट व वेदानुकूल बनाना है। अर्थात कैसा बनाना है हमको? लोगों को, हमको प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करना है, लोगों का अध्यापन भी कराना है। ठीक है, और यही क्या है? हमारा ब्रह्म यज्ञ है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को शिक्षित करना, शिष्ट करना और वेदों के अनुकूल उनके जीवन को बनाना। अर्थात हम लोगों को, हम खुद भी वेदों का अध्ययन ऐसा करें कि हम उसका जो सार तत्व है, उसका जो ज्ञान है, उसको हम आत्मसात कर सकें, अपने व्यवहार में उतार सकें और हम एक बेहतर इंसान बन सकें। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को भी इस शिक्षा को, जो वेदों की शिक्षा है, उनको आत्मसात करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात कुल मिलाकर हमको ज्ञान का हस्तांतरण करना है ताकि हम एक विकसित और सुसभ्य समाज का निर्माण कर सकें। ठीक है, और हमको कैसे मानव बनाना है? इसके माध्यम से हमको एक बेहतर मानवीय एवं नैतिक मूल्यों से युक्त मानव का निर्माण करना है। अगर सभी मानव नैतिक रूप से अगर सक्षम हो जाएं और उनमें सभी नैतिक और चारित्रिक गुणों का अगर विकास हो जाए तो हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। अर्थात हम अपने ऋषि या
जो ब्रह्म हैं हम उनका ऋण चुका सकते हैं इस ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ के माध्यम से। इसके अलावा हमारा जो अगला यज्ञ है उसका नाम है पितृयज्ञ। इस यज्ञ के अंतर्गत मनुष्य अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, ठीक है, और मृत पितरों के तर्पण के लिए पितृयज्ञ का विधान है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पितृयज्ञ हम कैसे चुकाएंगे? हम अच्छी संतान पैदा करें। अच्छी संतान पैदा करने का मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो, बेहतर हो, सुंदर हो। यहाँ पर हम ऐसी संतानों को जन्म दें जो काफ़ी गुणी हो और मानवीय गुणों से युक्त हो, अर्थात समाज के हित का कार्य करे। ऐसी संतानों को हम जन्म दें जो समाज के हित का कार्य करे, अर्थात हम उनमें ऐसे ऐसे गुणों को डालें जिससे वो आगे चलकर समाज के हित में काम करे और समाज को उन्नत और विकासशील बनाने में समाज की मदद करे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं माता पिता व सास ससुर की सेवा करना पितृदोष होता है। मतलब जो व्यक्ति या तो माता पिता की सेवा नहीं करता या सास ससुर की सेवा नहीं करता, इसमें महिला पुरुष दोनों हैं, तो उससे पितृदोष लगता है। याद रखिएगा, अगर आप सही ढंग से सेवा नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो आपको पितृदोष लगेगा। जब पितृऋण को नहीं चुका पाए तो आने वाली संतति पर पितृदोष रहता है। अगर आपने अपने माता पिता की या सास ससुर की सही ढंग से सेवा नहीं की तो आप पर जो है पितृदोष लगेगा, और आप अगर किसी कारण से उसको सही ढंग से निभाने में असफल रहे तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर पितृदोष लगता है और वो उसका भरपाई करती है, ठीक है। और पितृदोष से बचने के लिए हमको तर्पण या श्राद्ध करना पड़ता है, ठीक, और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, अगर आप अपने पितरों या अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और आने वाली पीढ़ी अगर पितृदोष से मुक्त होना चाहती है और मोक्ष प्राप्त करना चाहती है तो उसको तर्पण या श्राद्ध करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आपने उस कर्ज को नहीं चुकाया, आपने इस ऋण को नहीं चुकाया तो आने वाली पीढ़ी पितृदोष में आ जाएगी और पितृदोष से बचने के लिए उसको तर्पण और श्राद्ध करना पड़ेगा। मतलब उससे उसके पूर्वज भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पूर्वजों की अपने आने वाली पीढ़ी से कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और आने वाली पीढ़ी पर पितृदोष लगता है। अगर हम तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो इससे पूर्वज भी मुक्त हो जाते हैं और हम स्वयं भी पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं और हमको पितृऋण से मुक्ति मिल जाती है। अगला जो यज्ञ है वो है देवयज्ञ। हवन करने को ही देवयज्ञ माना जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने एवं प्रकृति के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए देवयज्ञ किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस संसार का निर्माण देवताओं ने किया है, सृष्टि का निर्माण देवताओं ने किया है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो हैं ये पंच महाभूत, पंच महातत्व हैं, इनका निर्माण किसने किया है? तो देवताओं ने किया है, ठीक है। अगर हम किसी भी कारण से अगर देवताओं को नाराज करते हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम जो है बड़ा भयावह होगा। अतः उनके प्रकोप से बचने के लिए और अपना जो नैतिक दायित्व है देवताओं के प्रति निभाने के लिए हम जो है देव यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चन का विधान है और देव ऋण से हमको क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। अगर हम देव यज्ञ करते हैं तो हमको देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं ने इस सृष्टि का निर्माण किया, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। देवताओं के नाम से यज्ञ व दान करना प्रमुख उपाय है, ठीक है। हर वस्तु एवं जीव में देवताओं का रूप या अंश मानकर समर्पण तथा दया के भाव रखना ही देव यज्ञ है। अर्थात इस संसार में देखिए, हम हर दिन तो यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये मान के चलें कि इस दुनिया की हर वस्तु और हर जीव देवताओं का अंश है और हम हर व्यक्ति और हर वस्तु में अगर देवता को खोजने लगे, तलाशने लगे या उसको देवता मानने लगे और उसके प्रति सम्मान या समर्पण का भाव रखने लगे और उससे हम प्रेम करने लगे और उसकी सेवा करने लगे तो यही सही मायने में देव यज्ञ है। और अपने दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक भी करें तो यह देव यज्ञ है, ठीक है। सही बात है कि हम सारे जीवों के प्रति अगर ये भाव रखते हैं
और सही ढंग से हम निष्ठापूर्वक अगर उन सब चीज़ों का पालन कर लेते हैं तो वास्तविक में हम देव यज्ञ ही कर रहे हैं और हम देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर देव यज्ञ कर रहे हो तो देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। सभी को देवता देवी भगवान मानो, उनका अंश मानो, उनकी सेवा करो, खुश रहो और देव यज्ञ से मुक्त हो जाओ, आप भी और हम भी। अगला भूत यज्ञ, या इसको बलिर्भूतो भी कहा जाता है, या इसको बलि वैस देव भी कहा जाता है। विभिन्न प्राणियों की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ है। प्राणियों की सेवा ही भूत यज्ञ है, ऐसा उमेश शास्त्री नाम के समाजशास्त्री मानते थे। ठीक। बलि, अब यहाँ पर एक शब्द आता है बलि। बलि का मतलब वो नहीं होता, जनरली एक ये मिस इंटरप्रिटेशन है लोगों के बीच में कि बलि का मतलब किसी जीव की हत्या कर कर किसी देवी या देवता को समर्पित करना ही बलि है। बलि का मतलब यहाँ पर बड़ा एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में उसको देखा जाता है। बलि का मतलब होता है कि अपनी प्रिय वस्तु को दूसरों को देना ही बलि है। ठीक, अपनी किसी प्रिय वस्तु को आप दूसरों को दान में दे दो, वही बलि है। भूत का अर्थ यहाँ जीव से लगाया गया है, अर्थात समस्त जीवों की रक्षा तथा अपना, देखो प्रकृति ने सभी को सब कुछ दिया हुआ है और प्रकृति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि सभी का अधिकार है। अतः प्रकृति का कुछ अंश हम उनको अगर दे दें तो, मतलब इन जीवों को अगर दे दें तो हम किस ऋण से मुक्त हो जाएंगे? हम भूत ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और हमको इसके लिए कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? भूत यज्ञ करना पड़ेगा। अब यहाँ भूत यज्ञ के अंतर्गत जो है पंच बलि की भी चर्चा आती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? गौ बलि है, स्वान बलि है, काग बलि है, देवादि बलि है और पिपलिका बलि है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगले इसमें। देखिए गौ बलि में क्या चीज़ें होती हैं कि गौ को अन्न की बलि देना, मतलब गौ को क्या देना? अन्न की बलि, मतलब गौ को भोजन कराना। स्वान बलि मतलब कुत्तों को अन्न की बलि देना। काग बलि मतलब कौओं को अन्न की बलि देना। इसके अलावा देवादि बलि मतलब देवताओं और प्रेत पिशाच हेतु बलि, उसको देवादि बलि कहा जाता है। पिपलिका बलि मतलब चींटियों, पक्षियों और कीट पतंगों हेतु जो बलि दी जाती, जो भोजन दिया जाता है, उसी को ही पिपलिका बलि कहा जाता है। इस तरीके से आप देखिए जैसे घर में अक्सर खाना बनता है तो खाना बनने के दौरान ये होता है कि हम सर्वप्रथम जो पहला निवाला होता है या भोजन का जो पहला जो निवाला होता है हम देवताओं के लिए समर्पित करते हैं और कुछ उसके बाद हम गौ को भी देते हैं। ठीक, तो और लास्ट में जो बचता है वो स्वयं हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हमारी सनातन धर्म में ये मान्यता है कि घर का जो पहला अनाज है उसका पहला टुकड़ा हम देवताओं को समर्पित करें, दूसरा हम गौ को समर्पित करें, क्योंकि हमारे यहाँ गौ को ही विशेष महत्व दिया जाता है ना, और गौ वो माता माना गया है। और उसके बाद में हम स्वयं और भोजन करते हैं और बाकी फिर हमारा परिवार भोजन करता है। तो यहीं से एक सिद्धांत निकलता है प्रकृति पोषण का सिद्धांत। ठीक है, कि मतलब आप खुद का पेट भरो लेकिन साथ ही साथ जो है आप प्रकृति के समस्त जीवों का पेट भरो। ठीक है, क्योंकि प्रकृति ने संसाधन सभी को दिए हैं लेकिन संसाधन पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं है, संसाधन पर सभी का अधिकार है। इसलिए भगवान ने अगर आपको कुछ अच्छा दिया है तो आप उसमें से कुछ अंश जो है दूसरे को दान में दे दो, ताकि आप भी खुश रहो और वो पशु पक्षी और जितने भी जो जीव जंतु वो भी खुश रहें। ठीक है, तो इस तरीके से कहा गया है। प्राचीन काल में मान्यता थी कि ब्राह्मणों को उस घर से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए जिस घर में गाय नहीं है। जिस घर में गाय नहीं है वहाँ से क्या नहीं लेना चाहिए? भिक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाय को क्या माना गया है? संपन्नता का माध्यम या संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ऐसा अथर्ववेद में माना जाता है कि गाय संपन्नता का प्रतीक है। और गाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अघन्या। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, अर्थात ऐसा पशु जो जिसको न मारा जाए, मतलब ये काफ़ी पूजनीय है, सम्माननीय है और गऊ हमारी माता है, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसी हमारी संस्कृति है। भूत यज्ञ न कर पाना निर्धनता का कारण है। याद रखिएगा, अगर आप भूत यज्ञ को नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी निर्धनता का कारण बनता है, अर्थात आपने पाप किया है। अगर आपने भूत यज्ञ नहीं किया तो आपने पाप किया है, और ये पाप जो है किस रूप में दिखाई देगा? आपको आपकी निर्धनता के रूप में दिखाई देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा।
पुण्य कर्म निष्फल भावना से ना हो तो पुण्य कर्म को भोगने हेतु भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। भगवान राम और उनके जो गुरु वशिष्ठ थे, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि इंसान को पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों कर्मों को भोगने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है। तो भगवान राम ने कहा था कि जब दोनों कर्मों को भोगने के लिए आना पड़ेगा तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ से होगी। तब गुरु ने कहा कि भगवान राम आप ये गलत बोल रहे हैं। सही ये है कि अगर आप जब कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, वो निष्फल भावना से अगर वो या निस्वार्थ भावना से अगर कोई सेवा की जाए या कोई सत्कर्म किया जाए तो वह पुण्य कर्म की श्रेणी में आता है। ठीक है। जैसे अगर कोई कुत्ता अगर भूखा है, आप खाना खा रहे हैं और आप उसको ये सोच के खिलाएं कि अगर मैं इसको खिलाऊंगा तो मेरे को कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो ये पुण्य कर्म तो होगा, पुण्य कर्म आपने किया, लेकिन उस पुण्य कर्म को पुनः करने के लिए आपको इस धरती पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पुण्य कर्म तो आपने किया लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ भी जुड़ा हुआ था। ठीक है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति में बाधक बन जाता है। मतलब ऐसा पुण्य कर्म जहाँ पर निष्पक्ष भावना ना हो, निष्फल भावना ना हो, वहाँ वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधक बन जाती है। वृक्षों को पानी पिलाना भी भूत यज्ञ की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। वृक्षों को पानी पिलाना भी भूत यज्ञ की श्रेणी में आता है, क्योंकि वृक्षों को भी हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे वेद पुराणों में बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। हम बहुत सारे वृक्षों की पूजा अर्चना भी किया करते हैं। इसके अलावा एक अंतिम यज्ञ है और पांचवा, जिसका नाम है अतिथि यज्ञ। इसी को नृ यज्ञ भी कहा जाता है और इसी को मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। अर्थात देखिए, गृहस्थ को अतिथि का आदर पूर्वक सत्कार करना चाहिए, यह नृ यज्ञ है। ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण या तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है अतिथि देवो भव कहकर अतिथि सत्कार की प्रतिष्ठा की गई है। मतलब अतिथि देवता या भगवान के समान है, किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और ऐसा कहकर अतिथि के सत्कार में उसका सम्मान किया गया है। ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आपका पहला कर्म ये होना चाहिए कि आप उसकी अतिथि के रूप में जमकर सेवा करें, उसकी जमकर खातिरदारी करें। यही आपका धर्म कहता है, यही आपका अतिथि यज्ञ कहता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप जिस प्रकार वृक्ष अपने काटने वाले को भी छाया देता है, उसी प्रकार यदि शत्रु भी घर में आ जाए तो उसे अतिथि मानकर उसकी सेवा करना चाहिए, ऐसा महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये यज्ञ रहे। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई स्त्री घर का पहला निवाला अपने अतिथि को खिलाती है तो वैसी स्त्री देवी के समान मानी जाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में देवी को, मतलब स्त्रियों को देवी माना गया है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अतिथि यज्ञ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास रहा, छोटा सा वीडियो रहा, और इसमें हमने पंच महायज्ञ को देखा। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहा कि महाभारत को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, और इसका उत्तर आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।